वास्तविक संख्या का जोड़ घटाओ। और बताओ कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, बोलो। वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं आती है, कौन कौन। बताए थे कि वास्तविक संख्या बराबर होता है, पहला परिमेय आता है, इसमें परिमेय प्लस अपरिमेय। क्या आता है, अपरिमेय। वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। तो उन्हीं का हम जोड़ घटाओ गुना भाग सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा तो टफ पड़ेगा, बट आसानी से हम समझ जाएंगे कि कहाँ पे कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ का। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जोड़। इसमें पढ़ेंगे कि जोड़ कैसे हम जोड़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे जोड़ते हैं, देखो ध्यान से। मान लो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। तो परिमेय इसको हम लिख देते हैं प और इसको लिख देते हैं अ। मतलब समझ जाना कि जहां हम प लिखेंगे वहां परिमेय है और जहां हम अपरिमेय लिख रहे हैं वहां क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जोड़ में जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा अपरिमेय। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आता है। यदि तुम अपरिमेय में परिमेय को भी जोड़ देते हो तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। परिमेय को घटा देते हो अपरिमेय से तो भी मिलेगा अपरिमेय ही, और अपरिमेय को हम परिमेय से घटा दे तो भी मिलेगा अपरिमेय। अब अपरिमेय को ये तो जोड़ घटाओ, ये जोड़ की बात आ गया। अब मान लो घटाओ में भी कभी आ जाए, गुना में आ जाए कि अपरिमेय को परिमेय से गुना करना है तो भी अपरिमेय आएगा हमेशा। परिमेय को गुना करना है अपरिमेय के साथ तो हमेशा आएगा अपरिमेय ही आएगा। और अब यदि भाग देते हो अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में तो वो भी आएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भाग देते हो अपरिमेय से तो भी आएगा अपरिमेय संख्या। अब बचा क्या, कभी कभी अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं अपरिमेय के साथ तो ये हो सकता है कि परिमेय आ जाए और कभी आ जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि जहां पे अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं अपरिमेय के साथ तो कभी परिमेय आएगा और कभी अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब अपरिमेय को गुना करते हैं अपरिमेय के साथ तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। इधर वाला बात तो सब सही था। जैसे हम मान लो परिमेय संख्या को अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं तो 1 + √2 जोड़ेंगे, ये कभी नहीं जुटेगा, ये बस ऐसी आंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं जुटेगा कि 2 और 1 को जोड़ देंगे और 3 लिख देंगे। तो हम पूछेंगे √3 लिखोगे कि रूट क्या लिखोगे, बिना रूट हटा के लिखोगे, तो ये कभी नहीं जुटेगा, ऐसे ही रह जाएगा परिमेय को। अब मान लो अपरिमेय है और परिमेय संख्या जोड़ते हैं, यही आएगा। यदि तुम घटा देते हो अपरिमेय को परिमेय से तो भी यही आएगा। परिमेय को घटाना है तो 1 में से हम √2 घटा दें तो भी वही आएगा, और √2 को 1 में घटा दे तो भी वही आएगा। अपरिमेय संख्या को गुना कर दो किसी के साथ तो ये बस सट जाता है, ये सट जाएगा। ये गुना में है √3 √2, ये गुना नहीं हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी, ये बस इसके साथ आ जाएगा 3 √2 हो जाएगा। यदि तुम 5 को गुना करते हो और √3 के साथ तो ये भी हो जाएगा और 5 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा। कभी ये गुना नहीं होगा कि 25 15 लिख देंगे, ये गलत प्रोसेस है। यदि तुम भाग देते हो अपरिमेय संख्या में, मान लो अपरिमेय संख्या लिया √5 बटा में 2 तो यही रह जाएगा। ये परिमेय संख्या को भाग देते हो अपरिमेय संख्या से तो भी कंडीशन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, अपरिमेय संख्या को गुना करना है अपरिमेय के साथ तो कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय आएगा। तो कैसे आता है, √2 गुना हम √2 करते हैं
तो जब एक जाति का हो, समान जाति का हो, तो गुना हो जाता है। तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 आ जाएगा और रूट हो जाएगा 1। अब 4 का वर्गमूल तो सीखे हो कि 2 होता है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा। लेकिन कभी अपरिमेय अपरिमेय गुना करते हो, रूट 2 गुना रूट 3, रूट 2 गुना रूट 3, तो प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे? रूट 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, इसको इसको गुना कर दिए, इसको इसको गुना किए, तो गुना जब किए तो रूट 6 आया। रूट 6 का कोई स्क्वायर संख्या है? किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है? पूर्ण संख्या है ये। लिखवाए थे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। 6 है ये, कहां से आएगा? किसी का नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। तो इन 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 सभी रूलों से यदि परिमेय को गुना करते हो परिमेय के साथ, परिमेय को गुना करते हो परिमेय के साथ, तो ये तो हमेशा परिमेय आएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। 2 गुना 1 करो तो भी 2 आएगा, 2 गुना -5 करो तो भी -10 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे तो इन सभी चीजों से क्या हम निष्कर्ष क्या निकला मेरा, कि यदि समान संख्या के प्रकृति, समान संख्या के प्रकृति के साथ गुना करते हो, समान संख्या के प्रकृति से गुना होता है। समान संख्या के प्रकृति से गुना होता है, तो ये आसानी से गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाता है। और यदि असमान है और समान से गुना कर दिया तो ये कभी गुना नहीं होगा, ये गुना नहीं होगा। जैसे देखो, समान असमान कहने का मतलब क्या? रूट 2 था, रूट 2 था, दोनों समान संख्या थी, गुना हुआ तो क्या हो गया? 2। जो चीज गुना से किया यही रूट 2 आ गया, तो गुना कितना लिख दिए? 2। जैसे हम लिखे रूट 3 गुना रूट 3, तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें गुना हुआ, समान संख्या से गुना हुआ, समान आ गया, तो ये समान संख्या से प्रकृति से गुना हुआ। लेकिन यदि रूट 5 को गुना करते हो और रूट 7 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 35। ये आया समान संख्या। तो ऐसा लिखे कि रूट 5 आ जाएगा, या रूट 7 लिख दिए, नहीं ना लिखे, यहाँ गुना करके लिखना पड़ा, लेकिन ये 3 को गुना हुआ 3 हो गया। यहाँ रूट 3 को 1 3 लिखा है। यदि हम रूट 2 गुना लिखते हैं रूट 8, तो कितना लिखना पड़ेगा? रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो समान चीजों में गुना हुआ। असमान की चीजों के देखो, जैसे मान लो रूट 2 है और गुना कर रहे हो 5 है, तो कितना होगा? 5 रूट 2 होगा। यदि गुना ऐसे हो जाए 6 और रूट 7, तो ये कितना हो जाएगा? 6 रूट 7 हो जाएगा। देखो, ये गुना हुआ, ऐसा हुआ कि 5 दूना 10 हो गया? नहीं हुआ, ये गुना हो जाएगा। तो उसी तरह समान संख्या को जोड़े थे, जैसे ये रूट 2 था और ये 1 था, तो जोड़ के लिखे कुछ 3 लिखे, नहीं जुटा, ये नहीं जुटा। रूट 2 और रूट 3 को जोड़े थे, तो कोई जोड़ के आया? बस जो है वही हो गया। अब यहां से क्या चीज निकला कि तुम इतना चीज जान गए, ये सारी चीज जान गए, तो इससे बेनिफिट क्या मिला हमको कि कोई संख्या यदि दिया रहेगा और पूछेगा उनमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है, तो आसानी से तुम बता सकते हो। जैसे तुमसे ये पूछा जाए कि 1 प्लस रूट 2 संख्या कौन सी संख्या है? 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23 कौन सी संख्या है? बताओ, संख्या क्या है ये? परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कौन सी संख्या है?
अब यहाँ तो रूल लिखवा दिए कि परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय होगा, अपरिमेय परिमेय अपरिमेय होगा। सभी तो अपरिमेय होते हैं, बस यहाँ पे एक याद रखना है, ये वाला याद रखना कि अपरिमेय और अपरिमेय को गुना करते हैं तो परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो 3 प्लस रूट 23 है, लेकिन ये माइनस रूट 23 है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या बचा 3, और 3 कौन सी संख्या हो गया, क्या हो गया, अब तो परिमेय हो गया। तो ये भी रूल आपको हमेशा नहीं कि बस रट लिए, आपको बनाना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो इसको बना के देखेंगे, ये माइनस ये प्लस है, दोनों कट गया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। ऐसे और भी दिया रहेगा। 2 पाई कौन संख्या है, 2 पाई कौन सी संख्या होगा, 2 पाई। देखो यहाँ गुण लिखवाए थे कि अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं परिमेय के साथ, परिमेय को गुना किए हैं अपरिमेय के साथ, क्या आया है, अपरिमेय। तो पाई कौन सी संख्या है, तो ये 2 पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह ऐसे लिख दे, 2 प्लस रूट 2 कौन सी संख्या है, 2 प्लस रूट 2 कौन सी संख्या है, 2 प्लस रूट 2, 2 क्या कौन सी संख्या है, 2 क्या है, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या आएगा, अपरिमेय। तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस रूट 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 8 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय घटाए हैं। अब बताओ, रूट 2 गुना रूट 2 कौन सी संख्या है, रूट 2 गुना रूट 2 परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय। दोनों कैसे हो जाएगा, कोई एक ना होगा, परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय आता है। देखो समान संख्या को गुना किए क्या मिला, 2, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यदि ये ऐसे दे दे रूट 3 गुना रूट 2, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, अपरिमेय संख्या। अब अगला देखो, 1/√3 कौन सी संख्या होगा, 1/√3 कौन सी संख्या होगा। ये देखो परिमेय संख्या को भाग दिए हैं अपरिमेय से, क्या मिला है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कभी कभी ऐसे दे देता है, 2√3 बटा में √3 कौन सी संख्या है, 2√3 बटा में √3। ये देखो √3 और √3 कट गया, कितना हो जाएगा, 2। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय हो गया। रट के काम नहीं चलने वाला है, समझने से काम चलेगा, रटने से नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं कि ये चार्ट आपको रटवा दिए तो बस जो है वही, एक भेड़ पीछे जा रहा है तो सभी भेड़ उसी के पीछे चलेंगे, वही हिसाब है। किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम कितना बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 21 बार। और 21 बार वो भी करना है कैसे, समझ के करना है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि रटा रटाया बस लिख दिए हो जाएगा, फंस जाएंगे। 2√3 आपसे बटा में √3, आपको लग रहा है कि यहाँ से हम देखें और वहां मार दिए। ये भी तो देखो, ये मैथ्स है, ये सॉल्व तो किया जा सकता है। √3 तो कट गया, अब बचा क्या, 2, और 2 कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो 2√3 बटा √3 ये हो जाएगा ऐसे। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, 5√2 बटा में √3, ये कौन सी संख्या हो जाएगा, 5√2 बटा में √3।
ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय अपरिमेय अब ये तो नहीं कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बताओ, पाई माइनस टू क्या है? पाई माइनस टू क्या है? कौन सी संख्या है ये? पाई माइनस टू, पाई माइनस टू कौन सी संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? परिमेय में से अपरिमेय घटाना। अपरिमेय संख्या है पाई, पाई अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाया जा रहा है, क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अभी ये बताओ, 2√3 प्लस 5 कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? 2√3 प्लस 5 अपरिमेय कौन सी संख्या है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया इस संख्या के बारे में? तो अभी जोड़ घटाओ गुना भाग लगभग पूरा हो गए। ये जोड़ के लिए 2 रूल, फिर घटाओ के लिए, गुना के लिए, भाग के लिए, सारी चीज हो गए। अब जोड़ घटाओ ऐसे ही जोड़ा जाता है। अभी तो परिमेय और परिमेय निकालने की कोशिश की। जब ये पता चल जाएगा तो आपको जोड़ भी पता चल जाएगा। जैसे देखो जोड़ घटाओ, मान लो यहाँ पे √2 प्लस √5 प्लस 3√2 दिया है और इसको जोड़ना है। जो हल करे, क्या लिखा हुआ है? हल करे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, ये सब है। कौन सी संख्या कहाँ अपरिमेय आ रहा है और कहाँ समान जाति का आ रहा है। समान जाति के साथ समान जाति को हम जोड़ देंगे और असमान चीजों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जुटेगा नहीं, अपरिमेय है, परिमेय है तो ये जुटेगा नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे √2 दोनों एक चीज है और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? 1√2 और यहाँ कितना है? 3√2। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा ना। 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 4√2 प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब तो जुटेगा नहीं, यही हो जाएगा आंसर। ये हो गया जोड़। जैसे जोड़ वैसे घटाओ, जैसे जोड़ वैसे ही घटाओ। यदि आपसे कहे √3 प्लस 7√3 प्लस 8 क्या हो जाएगा इसका? इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? अब ये दोनों देखो समान चीज है तो यहाँ 1 है, 7 और 1 8√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो आप गुना करने के लिए सिखाए दिए। गुना करने के लिए कैसे सिखाएं? मान लो √3 को गुना करना है √4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 12, लेकिन रूट में लिखेंगे। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√3।